हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने जो इंस्ट्रूमेंट्स रखे हैं वो करंट सेंसिटिविटी एक्सपेरिमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स है। जैसे कि आप सर्किट डायग्राम में देख सकते हो आपके हैंडबुक में स्टार्ट होता है इंस्ट्रूमेंट्स से सेटिंग सेल से। ये बैटरी है जिसको हम लोग सेल भी बोल सकते हैं। इसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल है। उसके बाद आप सर्किट डायग्राम में देखोगे तो लेफ्ट में आपको रेजिस्टेंस का सिंबल दिखाई दे रहा है। उसके लिए हम लोग रेजिस्टेंस बॉक्स यूज कर रहे हैं। देन दिस इज द माइक्रो एमीटर। देन ये 4 वे की है। माइक्रो एमीटर का रेंज 0 to 500 का यूज कर रहे हैं हम लोग। इधर आपको दिख रहा है गैल्वेनोमीटर। साइमल्टेनियसली सर्किट डायग्राम में भी देखते जाओ। ये गैल्वेनोमीटर है, ये 2 वे की है, ये 4 वे की। ओके, आपके सर्किट डायग्राम में माइक्रो एमीटर के लिए जस्ट एक सर्कल में माइक्रो एमीटर का सिंबल दिखेगा आपको। 4 वे के लिए 4 वे की के सिंबल के लिए 4 डॉट्स आपको आपके सर्किट डायग्राम में दिखेंगे। सिमिलरली गैल्वेनोमीटर के लिए कैपिटल G एक सर्कल में दिखेगा। एंड ये 2 वे की है, जस्ट 2 ब्रैकेट में एक डॉट आपको दिखेगा आपके सर्किट डायग्राम में। ठीक है, इसका कनेक्शन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कनेक्शन स्टार्ट होता है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से रेजिस्टेंस बॉक्स को एक कनेक्शन है। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं रेजिस्टेंस बॉक्स के ये 2 में से एक टर्मिनल को। रेजिस्टेंस बॉक्स का दूसरा टर्मिनल जो है वो माइक्रो एमीटर के पॉजिटिव को कनेक्ट है। अब सर्किट डायग्राम में इन बिटवीन चेक करते जाओ। वायर का कनेक्शन इंश्योर कर लो कि वो प्रॉपर हुआ है कि नहीं। उस कनेक्शन से रीडिंग लेने में दिक्कत हो सकती है। तो ये रेजिस्टेंस बॉक्स का सेकेंड टर्मिनल हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं माइक्रो एमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल को, या फिर कोई भी टर्मिनल को कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेकेंड टर्मिनल ऑफ द माइक्रो एमीटर, इट इज कनेक्टेड टू वन ऑफ द टर्मिनल ऑफ द 4 वे की। जो माइक्रो एमीटर का सेकेंड टर्मिनल है तो दिख रहा है इधर, वो 4 वे की में ये 4 टर्मिनल्स है 1 2 3 4। तो उसमें से एक टर्मिनल को आपको कनेक्ट करना है 4 वे की के कोई भी एक टर्मिनल को। सो इसको हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं माइक्रो एमीटर का सेकेंड टर्मिनल। नेक्स्ट है अपोजिट टर्मिनल टू द दिस टर्मिनल, मतलब इसके जस्ट एग्जैक्ट सामने वाला टर्मिनल आपको कनेक्ट करना है 2 वे की के एक टर्मिनल को। आप डायग्राम में देख सकते हो कि इस डॉट के सामने जो डॉट है उससे वो की को कनेक्टेड है। ओके, तो सेकेंड टर्मिनल ऑफ द 4 वे की इज कनेक्टेड टू द वन ऑफ द टर्मिनल ऑफ 2 वे की। 2 वे की का ये की ओपन रखो पहले, इधर हम लोग ये कनेक्ट कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट टर्मिनल, अनदर टर्मिनल ऑफ द 2 वे की जा रहा है इधर बैटरी के नेगेटिव को। सर्किट डायग्राम में देखो आप, 2 वे की का सेकेंड टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट है। ये क्लोज सर्किट फॉर्म हुआ है। ओके, अब ये बचे हुए जो 2 टर्मिनल है 4 वे की के, वो 2 टर्मिनल गैल्वेनोमीटर के 2 टर्मिनल को कनेक्ट करना है। सो रिमेनिंग 2 टर्मिनल्स ऑफ 4 वे की आर कनेक्टेड टू द 2 टर्मिनल्स ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो एक इधर हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं एक टर्मिनल, और दूसरा टर्मिनल है उसके जस्ट सामने वाला वो गैल्वेनोमीटर के सेकेंड टर्मिनल को कनेक्ट करेगा। ओके, अभी आप देख सकते हो कि कनेक्शन कंप्लीट हुआ है। फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। ये सेल है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल हम लोग ने रेजिस्टेंस बॉक्स के एक टर्मिनल को कनेक्ट किया है। उसके बाद उसी रेजिस्टेंस बॉक्स का दूसरा टर्मिनल माइक्रो एमीटर के एक टर्मिनल को कनेक्ट किया है। माइक्रो एमीटर का नेक्स्ट टर्मिनल 4 वे की के एक टर्मिनल को कनेक्ट किया है। 4 वे की के सामने वाला, उसके सामने वाला टर्मिनल
टू वे की के एक टर्मिनल को गया एंड टू वे की का नेक्स्ट टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव को गया एंड बचे हुए जो अपोजिट टू टर्मिनल्स है फोर वे की के वो जा रहे हैं गैल्वेनोमीटर के दो टर्मिनल। ओके, तो ये आपका कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। रीडिंग लेने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है इसमें इस एक्सपेरिमेंट का मेन फॉर्मूला। वो फॉर्मूला क्या है? सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर। हम लोग इसका सेंसिटिविटी फाइंड करने वाले हैं। तो सेंसिटिविटी कब बोलेंगे? जब स्मॉल करंट पास करने के बावजूद भी अगर ये लार्ज डिफ्लेक्शन देगा हम लोग बोलेंगे कि ये गैल्वेनोमीटर बहुत सेंसिटिव है। लेकिन अगर बहुत करंट पास करने मतलब लार्ज करंट पास करने पर भी अगर ये बहुत कम डिफ्लेक्शन दे रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ये लेस सेंसिटिव है। तो एग्जैक्टली सेंसिटिविटी मेजर करने के लिए फॉर्मूला है डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर डिवाइड बाय करंट फ्लोइंग थ्रू दैट गैल्वेनोमीटर। मतलब S इज इक्वल टू थीटा अपॉन IG। आप चेक कर सकते हो, आपके हैंडबुक में फॉर्मूला दिया है S इज इक्वल टू थीटा अपॉन IG। इसका डिफ्लेक्शन तो हम लोग इसमें से मेजर कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो करंट फ्लो रहा है वो मेजर करने के लिए माइक्रोएमीटर है। ठीक है, अब ये माइक्रो में क्यों? क्योंकि इसमें जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट है वो बहुत कम होता है, तो वो रेंज हम लोग माइक्रोएम्पियर का रखते हैं। ओके, तो सबसे पहले ये की को क्लोज करने से पहले 10,000 ओहम का या फिर ग्रेटर देन 5,000 ओहम का रेजिस्टेंस हम लोग रखेंगे, क्योंकि हम लोग को अगर ये माइक्रो एम्पियर में करंट पास करवाना है तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा। जितना रेजिस्टेंस कम रखोगे उतना करंट ज़्यादा फ्लो होगा, तो वो हो सकता है कि ये डिफ्लेक्शन रेंज के बाहर जाएगा। तो ये रेंज में होने के लिए मतलब 0 to 500 माइक्रो एम्पियर में ही अगर आपको करंट पास करना है तो इस रेजिस्टेंस का वैल्यू आपको ज़्यादा रखना है। ओके, तो समझो मैंने अभी 10,000 ओम का रेजिस्टेंस निकाला है, मतलब इसमें अभी रेजिस्टेंस है 10,000 ओम का। 10,000 ओम निकालने के बाद आपको बैटरी को जस्ट स्टार्ट करना है। आप देख सकते हैं हम लोगों ने बैटरी स्टार्ट किया है। बैटरी को 2 वोल्ट या 4 वोल्ट पे रखना है, आइदर 4 वोल्ट पे रखो या 2 वोल्ट। उससे ज़्यादा रखोगे तो फिर से वही प्रॉब्लम हो सकता है कि करंट ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो ये रेंज के बाहर हम लोग को करंट नहीं चाहिए। तो बैटरी को 4 वोल्ट पे रखा है, 10,000 ओम का रेजिस्टेंस इसमें रखा है। देन कोई भी दो अपोजिट कीज कनेक्ट करो, क्लोज करो, आइदर दिस टू और दिस टू। ठीक है, एंड उसके बाद ये की क्लोज करो। आप देख सकते हैं कि इसमें डिफ्लेक्शन दिख रहा है और इसमें भी आपको डिफ्लेक्शन दिख रहा है। ठीक है, तो आपके हैंडबुक में जो ऑब्जर्वेशन टेबल है उसमें पहला कॉलम आपको रेजिस्टेंस का दिखाई दे रहा है, तो उसमें हम लोगों ने अभी कितना निकाला है 10,000। तो आप हैंडबुक में जो रेजिस्टेंस का कॉलम है उसमें पहला वैल्यू 10,000 लिख सकते हैं। जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। देन इसका अगर आपको रीडिंग लेना है IG इन माइक्रो एम्पियर तो इसका लिस्ट काउंट आपको पता होना चाहिए। इसमें अगर आप देख सकते हो तो 0 to 100 तक 10 लाइन्स है। इसका मतलब इसका एक लाइन का वैल्यू हो गया 10 माइक्रो एम्पियर। अगर वो 4 लाइन आगे गया तो 40 माइक्रो एम्पियर। अभी इस केस में वो 300 एंड 400 के इन बिटवीन है। 300 के बाद वो 4th लाइन या 5th लाइन पे है, तो उसको हम लोग ले सकते हैं 350 या जो भी आपको लाइन दिखेगा 300 के बाद। अब इसमें कनेक्शन थोड़ा लूज होने की वजह से फ्लक्चुएशन देख सकते हैं हम लोग, लेकिन फ्लक्चुएशन अवॉइड करने के लिए कनेक्शन सब टाइट करना जरूरी है। ठीक है, तो इसमें मुझे वो 300 के बाद 4 लाइन्स दिखाई दे रहा है। इसका मतलब इसका रीडिंग हम लोग ले सकते हैं 340 माइक्रो एम्पियर। सिमिलरली मतलब ये वैल्यू आप किधर लिखोगे? रेजिस्टेंस के कॉलम के जस्ट बाजू में IG इन माइक्रो एम्पियर का कॉलम है, उसमें आप ये 340 लिख सकते हैं। देन गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन है वो ऑब्जर्व करने के लिए इधर आपको दिख रहा है 0 to 10 में 10 डिवीजन है। इसका मतलब 1 डिवीजन करस्पॉन्ड टू 1। ओके, तो एक डिवीजन मतलब 1 होगा। जैसे इधर एक डिवीजन का वैल्यू 10 माइक्रो एम्पियर था, वैसे इधर एक डिवीजन का वैल्यू 1 ही ओनली। तो अगर वो 28 नंबर के 26 नंबर के लाइन पे मुझे दिख रहा है तो उसका डिवीजन होगा 26 ओनली। ठीक है, तो ये डायरेक्ट रीडिंग हम लोग ले सकते हैं। तो आपके ऑब्जर्वेशन टेबल में 3 ही क्वांटिटीज मेजर करना है। एक है आपका रेजिस्टेंस बॉक्स का वैल्यू, देन करंट इन माइक्रो एम्पियर एंड देन डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। तो इस केस में ये 10,000 होगा, ये समवॉट 340 दिखाई दे रहा है। एंड ये मतलब आप ये फ्लक्चुएशन अवॉइड करोगे तो आपको फिक्स वैल्यू मिलेगा इसका। एंड देन इसका जो डिफ्लेक्शन है वो, लेकिन इन बिटवीन जो माइक्रो एम्पियर टू एम्पियर कन्वर्ट करने के लिए आपको जो कॉलम दिया है I इन एम्पियर, उस कॉलम में आपको जस्ट 10⁻⁻⁶, जैसे इधर 340 माइक्रो एम्पियर है, इसका नेक्स्ट कॉलम में आपको लिखना है 340 × 10⁻⁶।
दैट वैल्यू इज इन एम्पियर, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट कॉलम आपको दिखाई देगा थीटा, दैट इज डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेमीटर। तो हम लोग डायरेक्टली इधर से लिख सकते हैं जितने नंबर के लाइन पे ये पॉइंटर है उतना ही